नमस्कार। देखिए ये क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज R is defined as AB such that B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive. Set is given as set है 1 2 3 4 5 and 6. Relation R in this set is given as AB such that B equal to A plus 1. अब देखिए आपको ये रिलेशन फाइंड करने के लिए, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसमें आपका देखिए जैसे सेट का इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो हम रिलेशन आर को लिख रहे हैं टेबुलर फॉर्म में। आर इक्वल टू होगा, देखिए बी इक्वल टू, सिंस बी इक्वल टू ए प्लस 1 है, पुटिंग ए इक्वल टू 1 बी गेट, पुटिंग ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 प्लस 1 2, एक पेयर ये हो गया 1 2, पुटिंग ए इक्वल टू 2 बी गेट, बी इक्वल टू 3 2 3, नेक्स्ट पेयर हो गया, पुटिंग ए इक्वल टू 3 बी गेट 3 4, नेक्स्ट पेयर हुआ। फिर आप 4 पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 4, तो ये आपका 5 हो गया, और ए की वैल्यू 5, ये 6 हो गया। ये हो गए रिलेशन आर के एलिमेंट्स। अब देखिए इसमें ये है रिलेशन आर हुआ इन टेबुलर फॉर्म। अब देखिए जैसे अब फॉर रिफ्लेक्सिव, सिंस ए does not belong to R, that is for every A belongs to set given. अब देखिए जैसे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिटन हियर, इट मीन्स देखिए यहाँ पर 1 2 है, आपका 1 1 नहीं इसमें लाई कर रहा है, 2 2 नहीं लाई कर रहा है, 3 3 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 4 4 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 5 5 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, सो this relation is not reflexive since A does not belong to R, for every A belongs to set, so R is not reflexive. For symmetric, since AB belongs to R, this implies BA does not belongs to R. अब देखिए जैसे यहाँ 1 2 है, तो 2 1 भी अगर इस रिलेशन में होता तो ये सिमिट्री की कंडीशन में होता। 2 3 है, 3 2 आल्सो मस्ट बी हेयर, 3 4 है, 4 3 आल्सो मस्ट बी हेयर, ये पेयर्स यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी आर, this implies BA does not belongs to R, so R is not symmetric. For transitive,
if AB belongs to R and BC belongs to R, this implies AC does not belongs to R. 1 2 2 3 होना चाहिए, 1 2, जैसे 2 3 है, 3 4 है, 2 4 इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एलिमेंट नहीं है. सो दिस रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव. No, R is not transitive. That is, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive. So R is not reflexive, not transitive, not symmetric, and not transitive. देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको ये शो करना है कि रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज R equal to T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. अब आप देखिए, इसमें सबसे पहले अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए. अगर यह रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. इसमें आप सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. अब आप देखिए, आर रिफ्लेक्सिव since R is given as T1 T2 such that T1 is similar to T2. If triangle is T1 and T1, since the relation is T1 is similar to T2, this implies T1 is similar to T1. That is, every triangle is similar to itself. So R is reflexive. For symmetric for triangle, for two triangles T1 and T2, since T1 is similar to T2, this implies T2 also similar to T1. So R is symmetric. R transitive. For three triangles T1,
T2 and T3. Since T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, this implies T1 is similar to T3, that is R is transitive. Since R is reflexive, symmetric, and transitive, so R is an equivalence relation. अब देखिए क्वेश्चन में अभी एक कोवलेंस रिलेशन हो गया. क्वेश्चन में और एक गिवन है पॉइंट. कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 with side 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13, and T3 with side 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? अब देखिए इसमें अगर टू ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो सेम होगा. आप देखिए यहाँ 3 रेशियो 4 रेशियो 5 must be equivalent to 6 ratio 8 ratio 10, that is 3 by 6 equal to 4 by 8 equal to 5 by 10 equal to a value 1 by 2. So T1 is related to T3.